हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं और सुबह से ही आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज से बुलबुल के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, विंटर वेकेशंस एंड हो गए हैं। हालांकि सर्दियाँ तो जैसी तैसी है और ज़्यादा बढ़ गई है सर्दी। मौसम आप देख के समझ ही रहे होंगे कि कितनी सर्दी है, पर फिर भी बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गई है। आज से उसको स्कूल जाना है। तो जी थोड़ी सी दिन की शुरुआत जल्दी ही हो गई है, 10-15 मिनट, क्योंकि वही है कि बच्चे को स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार कमेंट के साथ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था मेरे पिछले ब्लॉग पे कि दीदी जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको जो है, मैं तो बोला अगर हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे सुबह उठने में। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता क्या? तो डियर होता था, पहले होता था ऐसा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता था। सुबह उठना बहुत मुश्किल काम होता है, जल्दी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है अगर हम कहें तो। पर अगर आप सुबह उठने के फ़ायदे जान लोगे और अगर आप सुबह उठ के 2-3 नियम जो है फ़ॉलो कर लोगे ना, तो आपको जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है ना, वो नहीं आएगा। और वो क्या नियम है? देखो, सबसे पहला नियम तो ये है कि जब भी सुबह उठो तो एक नियम बना लो, अपने भगवान जी को शुक्रिया अदा करना, अपने भगवान जी को थैंक यू बोलना। जब भी आप बेड छोड़ो ना, बिस्तर छोड़ो, बिस्तर में जब आप उठो ना, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के अपने भगवान जी को थैंक यू बोलो नए दिन के लिए। क्योंकि देखो, जो नया दिन हमें देखने को नसीब होता है ना, अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते भी नहीं हैं, उनको नया दिन देखना भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलो। दूसरा, कभी भी ये मत सोचो कि जो चला गया या जो बुरा था वो मत सोचो। जो हमारे पास अच्छा है ना, उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलो। ठीक है, अगर अपने दिन की शुरुआत अगर आप भगवान जी को थैंक यू बोलने से करोगे, अगर भगवान जी का शुक्रिया अदा करके अगर अपने दिन की शुरुआत करोगे ना, तो जो गुस्सा, जो चिड़चिड़ापन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करो, कहने का मतलब ये है। दूसरा काम जो सुबह-सुबह मैं रोज़ करती हूँ वो है अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सर्दियाँ आए, मतलब गर्मियों में तो पूरा फेस ही मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। फेस वॉश ज़रूर करती हूँ, सुबह उठ के सबको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैंने पहले भी बताए हैं। पर अभी ठंडियाँ हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपना जो है फेस वॉश कर लो, पर हाँ, अपनी आँखें ज़रूर ठंडे पानी से धोनी चाहिए हमें सुबह-सुबह उठते ही। आँखें धोने से क्या होगा, एक तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, ये तो चलो फ़ायदा सबको ही पता होगा, पर दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, अगर सुबह-सुबह हम अपनी आँखें धोते हैं ना, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, जो भी गलत विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जो भी टेंशन होती है ना, वो आँखें धोने से और सारी निकल जाती है। ठीक है, जो भी नहीं करता है ये करके देखना, और अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा मिले ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से और माइंड आपका इतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, हमें याद नहीं रहती चीज़ें। ये करके देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा काम जो मैं करती हूँ वो है 10 मिनट मैं वॉक करती हूँ। अपना घर का काम शुरू करने से पहले, ज़्यादा ना सही पर 10-15 चक्कर मैं अपनी बालकनी में ज़रूर काटती हूँ, जिससे जो है मेरी बॉडी में और थोड़ी सी गर्माहट आ जाए घर के कामों को करने के लिए। और बस सर्दियों में फिर अपने काम शुरू हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थी कुछ आदतें जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। चलिए खैर, काम शुरू हो गए हैं, साफ़-सफ़ाई मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा सब कर लिया है और अब बारी आती है बेटी के लिए टिफ़िन बनाने की। टिफ़िन में मैंने आज उसके लिए बनाए हैं गोभी के पराठे। पराठे की रेसिपी वैसे मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, मैं गोभी के पराठे किस तरीके से बनाती हूँ। तो जी मैंने गोभी को और थोड़ी एक फूल मैंने गोभी का ले लिया था, 2 प्याज ले लिए थे और एक मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। बाकी जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। फिर बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था सब्ज़ियों को, और उसमें मैंने डाल दिए सारे बेसिक मसाले, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया था क्योंकि इससे गोभी के पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आज मैंने एक गलती कर दी आज गोभी में जो है थोड़ा-सा और पानी रह गया। तो जब आपका मसाला थोड़ा-सा गीला हो जाए और आप स्टफिंग करके जब पराठे ना बना पाओ ना, तो ये बेस्ट तरीका है पराठे बनाने का। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ किचन का। हाँ जी, मतलब 2 रोटी बना लो, पहले 1 रोटी बना लो, उस पे सारी स्टफिंग फैला लो और उसके ऊपर 1 रोटी
और आप लगा लो। तो ये टिप मेरे को मेरी किसी सब्सक्राइबर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि दीदी अगर आपकी जो स्टफिंग है अगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरीके से पराठे बना लिया करो, मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और बहुत बहुत ही अच्छे जो है पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो जी आज मैंने वो चीज़ करके देखी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये बढ़िया तरीका है पराठे बनाने का, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो जी बस पराठे बना दिए हैं, बेटी का टिफ़िन पैक कर दिया है और आज बड़ी एक्साइटेड हो रही है ये स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वही ये पहला दिन है। तो पहले दिन की तो खुशी नहीं है, इसको खुशी इस बात की है कि नया लंच बॉक्स लेके जा रही है। लंच बॉक्स वाला जो बैग है ना वो मैंने मीशो से मंगवाया था, मैंने बुलबुल को गिफ्ट किया था। तो एक तो इस बात की खुशी है इसको, दूसरा इसने आज नया जो है वो लेके जा रही है ये पेंसिल बॉक्स, हाँ वो भी मैंने इसके लिए मंगवाया था। मतलब दोनों ही चीज़ें नई लेके जा रही है और बच्चा कुछ नया स्कूल लेके जाता है ना तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि दोस्तों को दिखाऊंगी ये वो इस तरीके से। खैर ठंडी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो पहले तो मैंने उसको दूसरी कैप उड़ाई थी और अभी मुझे ये हो रहा है कि ये वाला दे देती हूँ उसको। ये मतलब गले में भी पहनने का है और साथ ही इसके थोड़ी सी ज़्यादा गर्म कैप है, पर बच्चों को तो फिर वही पहनना होता है ना जो उनका मन होता है, तो उससे मना कर दिया। तो कैप मैं वापस ऊपर लेकर आ गई और बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद अब मैंने लिया था अपना मेथी पानी जो मैं सुबह सुबह रोज़ लेती हूँ। हाँ तो ये भी मेरी एक आदत है सुबह की कि पहले मैं नींबू पानी लिया करती थी, फिर मैंने नींबू पानी छोड़ दिया, अभी मैं मेथी पानी लेती हूँ। अगर आप सुबह सुबह नींबू पानी मेथी पानी कुछ भी नहीं लेते तो भी आप एक गिलास गर्म गुनगुना पानी जो है ज़रूर लिया करो। ये भी बहुत अच्छी आदत होती है सुबह की और बहुत आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपका दिमाग भी सही रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं भी करो तो ये कुछ आदतें हैं जो सुबह की अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इधर मैंने साफ़ सफाई तो पूरे घर की कर ली थी, झाड़ू पोछा सब कर लिया था। बस ये बेड जो है वो रह गया था साफ़ करना, क्योंकि बुलबुल सो रही थी यहाँ पे। तो इस रूम की आज जो है मैं गर्म बेडशीट चेंज कर रही हूँ और गर्म बेडशीट जो है मैं सर्दियों में 1 वीक से चेंज कर ही देती हूँ। हम लोगों की क्या आदत होती है कि डार्क कलर की बेडशीट होती है गर्म बेडशीट और हम उसको जो है बहुत दिनों तक चेंज नहीं करते। ये बहुत गंदी आदत होती है सर्दियों में। 1 वीक से ज़्यादा जो है गर्म बेडशीट अपने बेड पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही है हम सारा दिन बेड पे बैठते हैं, जम्स भी होते हैं बेड पे, गंदगी भी जाती है और फिर उसी बेड पे हम सो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 1 हफ्ते में से है जो बेडशीट वो चेंज कर दो। तो आज मैंने जो है इसकी रूम की बेडशीट चेंज कर दी है, कंबल डाल दी है ताकि दिन में जो रेस्ट करना हो तो कंबल फिर वहीं पे मिल जाए। और उसके बाद जो बेडशीट मैंने उतारी थी उसको मैंने डाल दिया है धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बुलबुल के कुछ कोट वगैरह धोए थे, तो जो बचा हुआ पानी था उसी में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है और इससे मैं साफ़ कर लूँगी और फिर इस गंदे पानी को मैं निकाल दूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा और जो है मैं सर्फ डाल के इस बेडशीट को धोऊँगी। मतलब 2 बारी मैं अच्छे से बेडशीट को वॉश करती हूँ। और इधर जो है सर्दी की वजह से कपड़े सूखने में ही नहीं आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से कपड़े जो है सूख रहे हैं और सबसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं सॉक्स, क्योंकि सॉक्स भी फिर वही है कि आदत है कि एक दिन की एक ही जोड़ी सॉक्स, ऐसे नहीं है कि सॉक्स जो है 2-3 दिन, कुछ लोगों की आदत होती है कि सॉक्स जो है ना वही सॉक्स 2-3 दिन पहनते रहते हैं, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं करने देती। एक दिन के एक ही सॉक्स होते हैं, मतलब दोबारा मैं रिपीट में नहीं पहनने देती हूँ, ना तो बुलबुल को ना हस्बैंड को। तो सॉक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं धोने के लिए क्योंकि वही है कि पैरों में ही सबसे ज़्यादा गंदगी लगती है, तो सॉक्स ज़रूर जो है धो के ही पहनने चाहिए। खैर इधर जो है मैंने हस्बैंड के लिए भी अब नहा के नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है और सुबह की पूजा पाठ जो है वो पति देवी करते हैं और ये गोभी के पराठे खाएंगे दही के साथ, साथ में मैंने इनको दे दिया है अचार। तो अब ये जो टिप मैंने आपको पराठे बनाने का बताया है ना, इसके बाद चाहे आपकी स्टफिंग कितनी भी देर पड़ी रहो, वरना जब हम आलू के पराठे बनाते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं ना, तो स्टफिंग अगर काफ़ी देर तक पड़ी रहे ना, मसाला तो उसमें पानी छोड़ देता है और फिर उससे पराठे बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर इस तरीके से बनाओगे 2 रोटी बेल के पराठा, तो आप कभी भी पराठे बनाओ, कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो आज बढ़िया तरीका मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका, अगर नाम ध्यान आता तो मैं ज़रूर आपको बताती। वही है कि कुछ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ और कुछ आप लोग मुझे बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर जी उसके बाद ऊपर गई थी, धूप के आस में कि धूप निकली हो, पर धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो कपड़े मैंने धोए थे बस हवा में फैला दिए हैं ताकि थोड़ा सा जो है उनकी नमी निकल जाए, और सूखेंगे तो नहीं कपड़े बाहर, क्योंकि धूप के बिना कपड़े सूखते नहीं है, फिर मैं बाद में पंखे के नीचे ही लाकर उनको डाल लूँगी। तो बस एक बार फैला दिए हैं मैंने कपड़े। उसके बाद मैंने सारा अपना किचन क्लीन कर दिया, जो सुबह मैंने नाश्ता बनाया था उसके बाद, और फिर मैंने पी अपनी ग्रीन टी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया विंटर स्पेशल
रेसिपी बोल दो या फिर मतलब ये बोल दो कि ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए भी। बच्चों के लिए तो इसलिए फ़ायदेमंद है कि अगर ये 1 चम्मच बच्चों ने रात को पी लिया दूध के साथ तो बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज़ होगा। जिन बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम की प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोगों को एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी बना लेगा, ठीक है? तो जो भी सामान मुझे चाहिए था वो सारा मैंने एक प्लेट में दिखा दिया है आपको। ये सामान आपको लेना है और जितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है। और सबसे पहले ये जो दाख है, आप लोग मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हो, हमारे यहाँ पे दाख ही बोलते हैं। तो इसके में आपको बीज निकाल देने हैं, जो बीज की गुठली होती है, और फिर इसको अलग से पीस लेना है क्योंकि ये थोड़ा-सा पीसने में मुश्किल होती है, तो इस चीज़ को अलग से पीसना है, ठीक है? और बिल्कुल बारीक इसको पीसना है। और फिर उसके बाद जो बादाम, काजू, मखाना और ये जो भुने हुए चने हमने लिए ना, इनको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में। वैसे तो मैंने प्लेट में आप लोगों को दिखा दिया है कि मैंने क्या-क्या सामग्री ली है, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता भी देती हूँ। मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, 1 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं, 1 कटोरी मैंने काजू लिए हैं और 1 कटोरी मैंने लिए हैं भुने हुए चने, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने ली है और 1 कटोरी ही मैंने लिए थे वो जो दाख होते हैं ना, वो ली थी, ठीक है? और इनको ड्राई रोस्ट इसलिए करना है ताकि आसानी से जो है पीसे जाएँ, जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इनको गरम कर लेना है ताकि आसानी से जो है पाउडर हम बनाएँ ना, वो बिल्कुल बारीक बन के तैयार हो जाए। और फिर इसमें ऐड कर देनी है 1 चम्मच हल्दी। अगर हल्दी आपके पास घर में पीसी हुई अगर हल्दी हो ना तो बेस्ट रहेगी, वरना फिर मार्केट वाली हल्दी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये पाउडर रात को गर्म दूध में मिलाकर पी लो। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमाग को बहुत ज़्यादा ये तेज़ करता है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। बच्चों को बॉर्नविटा देना छोड़ दो और ये देना शुरू करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए। सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगा। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अगर रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलिए जी, फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, राधे राधे जी।